Hi everyone, this is Neha Aditya Fatehpuria, tarot card reader, astrologer, numerologist, Heal Life transformational coach, angelic card reader and an angelic coach. I have this interest in occult sciences and I truly believe that अगर आप faith रखते हो और विश्वास रखते हो, आपके सारे लॉक का कीज इस planet में ही है. We don't have to run around understanding our problems. We will surely get any problem का solution here itself. Now, आज मैं आपके सामने क्या टॉपिक लेके आई? मेरा टॉपिक आज है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड. मैं आपको मूलांक के बारे में समझाऊंगी. मूल अंक क्या होता है? आपका डेट ऑफ बर्थ. आपका डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे समझा सकता है कि आपके लाइफ इश्यूज क्या है और आपको उसके सॉल्यूशंस कैसे पाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 11th मार्च, तो आपका मूलांक क्या हुआ? 1 + 1 2. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 14th फरवरी है, तो आपका मूलांक क्या हुआ? 1 + 4 5. इसी तरीके से आप अपनी बर्थ डेट को जब कैलकुलेट करते हो, दैट इज योर मूलांक. एंड इसके थ्रू हम अपने प्लैनेट्स और उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं ये आज समझेंगे. 1 to 9 प्लैनेट्स का क्या मतलब है, उसके क्या रेमेडीज है, इजी वे में अराउंड अस वी विल अंडरस्टैंड इन दिस ऑसम एंड मैजिकल वीडियो. ओके, सो कमिंग टू मूलांक 1, जिनका बर्थडे 1st ऑफ एनी मंथ या 10th इज 10, इसका भी मूलांक 1 हुआ, उस दिन पड़ता है. ये कौन से प्लैनेट को इफेक्ट करता है? वो कौन से प्लैनेट खुद है? वो सन, सूर्य होता है नंबर 1. और ये प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम में सबसे पावरफुल है. ये प्लैनेट आपके घर में कौन है? कौन सा रिलेटिव ऐसा है जो प्लैनेट 1 और सूर्य को माने रिप्रेजेंट करता है? योर फादर. योर फादर इज द सन इन योर हाउस. And if you are the number 1, you should ideally have a very good relationship with your father. In case if you don't have, please try to create that relationship. अगर आपको लगता है आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो, आप अपने फादर को बोलिए कि आपको एक गोल्ड का कोई सामान गिफ्ट करें. वो गोल्ड रिंग भी हो सकता है, गोल्ड चेन भी हो सकती है या गोल्ड कॉइन भी हो सकता है, और उसको आप अपने साथ हमेशा रखिए एज अ ब्लेसिंग. दैट विल एक्चुअली गिव यू अ बूस्ट इन योर लाइफ. लेट्स कम टू नंबर 2. अगर आपका मूलांक नंबर 2 है, अगर आपका बर्थ डेट 20th ऑफ एनी मंथ या 2 को है, तो आप क्या करोगे? एंड विच प्लैनेट इट इज? इट इज द प्लैनेट मून. मून किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने घर में मून हमारी माँ, हमारी मदर्स होती है. एंड घर का जो स्थिर इनकम, घर में अगर आपके पैसे नहीं टिकते, वो भी मून रिप्रेजेंट करता है इन हार्ट चार्ट्स. तो अब मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? नंबर 1, ट्राई नॉट टू वेस्ट वाटर. जब भी आप पानी लो, उसको वेस्ट मत करिए. सेकेंडली, अपनी मदर को रिस्पेक्ट कीजिए. ट्राई टू टच द फीट ऑफ योर मदर एवरी डे. एंड आप अपनी माँ से कोई चांदी का सामान, बी इट सिल्वर रिंग, a silver coin, a silver ball, a silver चौकोर, कुछ भी आप उनसे ले लीजिए और इसको आप अपने साथ एज अ ब्लेसिंग रखिए. उससे आपके नंबर 2 की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी. अब आते हैं हम नंबर 3 पे. अगर आपका बर्थ डेट 3 आ रहा है मूलांक, ये कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? प्लैनेट जुपिटर, गुरु. और इससे आपको कौन से अपने आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देनी चाहिए? आपका मेंटर, आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप अपने मेंटर और गुरु की बुराई मत कीजिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए. जो भी आपके लाइफ में आप जिनको भी अपना मेंटर मानते हो, उनको आप रिस्पेक्ट देके उनका एक पिक्चर या उनके द्वारा दिया हुआ आपको कोई भी गिफ्ट या आप उनकी ब्लेसिंग्स निरंतर लेते रहो लाइफ में. इससे आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होता है. ऑल्सो ट्राई ऑन थर्सडेज, एवरी थर्सडे ट्राई कीजिए कि आप किसी तरह कोई भी सांसारिक मंदिर में एक बार जाके कोई पूजा करके आए या हाथ जोड़ के आए. आप अगर थर्सडेज को कोई भी मंदिर जाना स्टार्ट करते हो, तो आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. अब हम आते हैं नंबर 4 पे. व्हाट इज चार? चार क्या होता है? अगर आपका बर्थडे कोई भी मूलांक आपका, अगर आपका बर्थ
4th को ऑफ एनी मंथ या फिर 22nd ऑफ एनी मंथ पड़ता है तो आपका मूलांक 4 पे आता है। ये कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? ये प्लैनेट राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो सोलर सिस्टम में एक्चुअली कोई प्लैनेट नहीं है। इनकी कोई माने अगर आप सोलर सिस्टम को देखते हैं, राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। दे आर नॉट एनी एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स बट दे आर द नोड्स। तो अगर आप अगर 4 राहु को अगर आप अपना हील करना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप। आई वुड से जो भी आपके लेन्स में या आपके एरिया के स्वीपर्स है, उनको आप कभी भी गलत तरीके से उनको रिस्पेक्टफुली हैंडल कीजिए, कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। यू शुड आइडियली स्टार्ट हेल्पिंग देम, गिव देम डोनेशन। स्वीपर इन योर लेन्स, जो रास्तों को साफ करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उनको आप whatever donations you would want to give them. That heals your number 4. उनको आप छोटी नजर से या तुच्छ नजर से मत देखिए। अब हम आते हैं नंबर 5। नंबर 5 is your दादी, your बुआ, your चाची या your मासी, the relationship with these people, and that is your बुध, that is your Mercury in your chart। और ये रिलेशनशिप अगर आप अपने अच्छे रखते हो, आपका बुध, आपका मूलांक अपने आप से स्ट्रेंथन हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप नंबर 5 को स्ट्रेंथन करने के लिए दादी, बुआ, आप अपनी मासी, आप अपने कोई भी ऐसे रिलेटिव को आप इनको बोल सकते हो कि आप या तो आपको एक ग्रीन कलर का थ्रेड दे दे और वो आप अपने साथ हमेशा रखो, या कोई ग्रीन ड्रेस आपको गिफ्ट कर दे, या वो आपको थोड़ी इलायची दे दे और आप वो इलायची टाइम टू टाइम कंज्यूम कीजिए। उससे आपका मर्क्यूरी अच्छा होगा, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होगी। अब मैं आती हूँ नंबर 6, शुक्र, विच इज योर रिलेशनशिप, विच इज योर लग्जरी इन लाइफ। अगर आप नंबर 6 वाले हैं तो आपको शौक तो खूब होगा, आपको लग्जरियस चीज, आपको पैसा खर्चा करना, आपको अच्छी हाई फाई चीजों को यूज करने का शौक होगा। Number 6 is your partner, is your spouse. So try to have a good relationship with them and also respect them. आप उनको, अपने स्पाउस को या आप अपने पार्टनर को एक परफ्यूम गिफ्ट कीजिए to strengthen your number 6. Also keep on using this perfume because when you use it or consume anything which is given by numbers that is strengthening you, you will see its result. अब हम आते हैं नंबर 7 जो कि केतु का नंबर है। केतु कौन होते हैं? कोई भी सन्यासी, फकीर, आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी जीवन को त्याग दिया है। आप अपने नंबर 7 को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूर से इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनके पैर छूइए, इनके खाने का प्रबंध कीजिए, उससे आपका नंबर 7 स्ट्रेंथन होगा। अब हम आ रहे हैं नंबर 8 में, विच इज शनि, सैटर्न। और सैटर्न कौन है? हमारे आसपास कौन रिप्रेजेंट करता है सैटर्न? द स्टाफ, द वर्किंग क्लास एंड द सेवादार। जो हमारी सेवा करते हैं वो होते हैं शनि, वो रिप्रेजेंट करते हैं शनि ग्रह को। और अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड करते हैं, आपका शनि स्ट्रेंथन होता है। नंबर 9 इज द मार्स, द मंगल। और ये कौन है? ये हमारे छोटे भाई बहन हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके रिलेशंस विद छोटे भाई बहन अच्छे नहीं हैं और आपको पता है कि आपको मंगल की दशा चल रही है या खराब दशा चल रही है, प्लीज ट्राई टू heal this relationship by saying I love you or maybe sending them something and healing your relationship by sending love or sending gifts, sending respect to your छोटे भाई बहन। So आपने देखा आप ही के मूलांक से ये सारे प्लैनेट्स आपको इम्पैक्ट करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो तो आप कितने अपने प्लैनेट्स को हील कर सकते हैं। So have a very good time, understand the meaning of each birth date and see results in your daily life. Thank you.